अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ दुआ बाटा आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी पहले से काफ़ी बेहतर है। तो गाइस, आप तो मेरे सवाल का जवाब देते नहीं हो। आज मैंने सोचा कि मैं खुद ही सवाल करूँ और खुद ही इसका जवाब दूँ, बट मैं इस सवाल का जवाब थोड़ी तफसील में देना चाहूँगी और लास्ट में एक मैसेज दूँगी जो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो गाइस, एक बादशाह होता है, वो एक दिन अपने वजीर को बुला के उसे हुक्म देता है कि वो तमाम रियाया को इकट्ठा करे। वो उनसे एक सवाल करना चाहता है। वजीर ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक तमाम रियाया को इकट्ठा होने का हुक्म दिया। तो जैसे ही सारी रियाया जो थी वो सारी इकट्ठी हुई, तो उनमें एक ऐसा शख्स था जिसके सर पे न रहने के लिए छत थी और ना पहनने के लिए अच्छा लिबास था और ना खाने के लिए खाना था। उसके पैरों में जूते तक भी नहीं थे। अब वो शख्स भी उनमें मौजूद था। जब वजीर ने बादशाह को बताया कि तमाम रियाया जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, तो बादशाह ने रियाया के सामने अपना सवाल रखा और साथ अपनी एक शर्त भी रखी। बादशाह ने रियाया से कहा कि मैं एक सवाल करूंगा और जो शख्स उसका सही जवाब देगा मैं उसे आधी सल्तनत का मालिक भी बनाऊंगा और अपनी बेटी की इससे शादी भी करूंगा। और दूसरी बात कि अगर उस शख्स ने मेरे सवाल का जवाब गलत दिया तो इसी वक्त मैं उसका सर भी कलम करवा दूंगा। तो अब वही शख्स आगे आए जिसे मेरी शर्त कबूल है। अभी सारे खौफ और डर से परेशान होंगे कि पता नहीं बादशाह कौन सा सवाल करने वाला है। तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़ के बादशाह से उसका सवाल पूछे। तो जो शख्स उनमें वो मौजूद था कि जिसके सर पे न छत थी, न पहनने के लिए लिबास अच्छा था, न खाने के लिए उसके पास खाना था, तो वो शख्स सोचने लगा कि मेरी जिंदगी तो पहले ही बदतरीन है, मैं जिंदा होके भी मरा हुआ हूँ, तो क्यों ना मैं कोशिश करूं कि अगर मैं बादशाह के सवाल का जवाब दे सका तो मेरी अच्छी जिंदगी हो जाएगी, मैं वो सारा कुछ पा सकूंगा जो मेरे पास नहीं है। तो इसी सोच के साथ वो शख्स आगे बढ़ा और बादशाह के पास पहुंच गया। उसने बादशाह से कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बादशाह ने कहा कि ऐ शख्स, मेरी शर्त तुम्हें पता है? तो उस शख्स ने कहा कि जी बादशाह, मैं जानता हूँ कि आपने कौन सी शर्त रखी है। मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए, सवाल है आपका, मैं उसका जवाब दे सकूं। बादशाह ने उसकी बात मान ली और उसे एक दिन की मोहलत दे दी और कहा कि सुबह अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब सही ना दिया तो उसी वक्त तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे सवाल बताइए। बादशाह ने उस शख्स के सामने ये सवाल रखा कि दुनिया में सबसे गंदी चीज का नाम क्या है? दुनिया में सबसे गंदी चीज का नाम क्या है? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। वो शख्स काफी परेशान हुआ, बल्कि तमाम रियाया परेशान हो गई कि इसका क्या जवाब होगा। दुनिया में सबसे गंदी कौन सी चीज है जिसका जवाब बादशाह चाहता है? लिहाजा वो शख्स वहां से निकल पड़ा और इसी परेशानी और उदासी में रोने लग गया कि अब तो मेरी मौत होनी है, क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं आता तो बादशाह सुबह मेरा सर कलम करवा देगा। तो इसी परेशानी के आलम में वो चल रहा था। चलते चलते उसके जहन में अपने दोस्त का ख्याल आया, जो उसके बचपन का दोस्त था। काफी वक्त उनका एक साथ गुजरा था, काफी वो ज़हीन दोस्त भी था। तो वो उसकी तरफ चल पड़ा इस उम्मीद के साथ कि मेरा दोस्त जो है वो इस सवाल का जवाब मुझे बताएगा और मैं बादशाह के सामने वो जवाब जो है वो रख दूंगा। जैसे ही वो अपने दोस्त के पास पहुंचा तो उसके दोस्त ने जब अपने दोस्त को इतनी बुरी हालत में देखा तो वो परेशान हो गया। उसने उसकी हालत का कारण पूछा तो उसके दोस्त ने उसे
इस बात से नजरअंदाज करके उसे अपनी दूसरी परेशानी बताई कि अगर मैंने सुबह इस सवाल का जवाब ना दिया तो बादशाह मेरा सर कलम करवा देगा। उसके दोस्त ने जब ये सुना तो काफी पुरसकून लहजे में उसने कहा कि पहले तुम नहा धो लो, फिर खाना खाओ, फिर आराम से मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब बता दूंगा। लिहाजा उन्होंने दोनों दोस्तों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद उस शख्स के दोस्त ने बोला कि मुझे जानवरों के लिए घास काटने जाना है, तो इकट्ठे साथ चलते हैं, रास्ते में बात भी कर लेंगे। वो दोनों चल पड़े। जाते हुए उसके दोस्त ने पूछा कि वो सवाल कौन सा था जो बादशाह ने किया। तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह का सवाल ये है कि दुनिया में सबसे गंदी चीज का नाम क्या है। तो उसके दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जरूर दूंगा, बट मेरी एक शर्त है। तो वो शख्स हैरान हो गया कि मैं इतनी उम्मीद लेके तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मेरे दोस्त हो और मेरे सामने तुम शर्त रख रहे हो। तो उसके दोस्त ने जवाब दिया कि ना अपना वक्त जाया करो और ना मेरा वक्त जाया करो, क्योंकि मैंने जानवरों के लिए चारा काटना है। अगर तुम मेरी शर्त मानते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। लिहाजा क्या करता वो इंसान था ही इतना बेबस कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो उसकी शर्त मान ले। तो उस शख्स ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर तुम मुझे इस सवाल का जवाब बता दो। तो उसके दोस्त ने कहा कि ये जो गंदा नाला है इसका पानी तुम्हें पीना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जब उस शख्स ने पानी की तरफ देखा तो पानी इतना गलीजा था, इतना गंदा पानी था, तो वो रोने लग गया। तो उसने बोला कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई जैसे हो, तो तुम इतना गलीजा पानी मुझे पीने को कह रहे हो। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि अगर तुम मेरी शर्त मानते हो तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं तो मैं जा रहा हूं। वो शख्स इतना परेशान था, ज़हनी तौर पे वो अपसेट था कि उसके पास और कोई हल उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, क्योंकि उसे दिख रहा था कि अगर सवाल का जवाब ना मिला तो बादशाह सुबह मेरा सर कलम करवा देगा। तो जैसे ही उस शख्स ने उस नाले से, गंदे गलीजा नाले से पानी जो है वो अपने हाथों में भरने की कोशिश की, तो उसके दोस्त ने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला कि तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। अब वो शख्स हैरान होके, परेशान होके उसकी तरफ देखने लग गया कि आया कि इसमें मेरे सवाल का जवाब कैसे है। तो उसने जब हैरानगी से अपने दोस्त की तरफ देखा तो उसके दोस्त ने बोला कि दुनिया में सबसे गंदी चीज का नाम मजबूरी है। आई समझना गाइस, तफसील से मैंने ये स्टोरी आपके आगे रखी है ताकि आपको अच्छे से मेरे सवाल की समझ आ सके कि दुनिया में सबसे गंदी चीज का नाम मजबूरी है। इंसान जब मजबूर और लाचार बेबस होता है तो उसके सोचने की सख्त जो है वो खत्म हो जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सारी सोचें जो है वो सारी उसकी खत्म हो जाती है। तो कभी भी जिंदगी में किसी मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाएं। हो सकता है कल उसकी जगह पे हम हों, तो बिना गर्ज बिना मतलब किसी की मदद अगर कर सकते हैं हम तो हमें वो करनी चाहिए, सिर्फ अपने अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो उम्मीद है कि इस सवाल के जवाब में ही एक मैसेज है जो नसीहत के तौर पे है और आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप लोगों को इससे सबक भी मिलेगा। तो इसके साथ ही दुआ बट को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में दुआ बट को भी याद रखें।
تو اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور جو سوال کی ویڈیو ہے اس میں ابھی بھی ایک فرینڈ جو ہے ان کا کمنٹس صحیح آنسر کے ساتھ نہیں آیا. تو جیسے ہی 5 ممبرز پورے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سوال کے جواب پہ بھی ایک اچھی سی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی جسے دیکھ کے آپ لوگوں کو اچھا فیل ہوگا اور جس کا انتظار بھی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.